Guys, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine with you here. So, I'm present today with rule number 31. इसको हमने ना का रूल भी कहा है। ना का रूल आप समझ सकते हैं। नया ना का रूल इसलिए बिकॉज इसके हिंदी के सेंटेंस में ना ज़रूर आएगा, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, लेना देना, यही ज़रूर आएगा इसमें। जैसे कि एक नोट है इसमें, जब वर्ब के पीछे ना का ना आता है, जब वर्ब के पीछे ना आएगा, सिंपली कोई वर्ब होगी ना आ जाएगा। तुरंत जब उसके आने पर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इट से भी सेंटेंस बन सकता है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ये भी नॉन फाइनेंस का ही एक पार्ट है। इन्फिनेटिव और जिरन दोनों दे रखे हैं इसमें। टेकिंग योर आपकी सहायता लेना हमारी मजबूरी बन गई है। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिस है, नो प्रॉब्लम, आप सुन लीजिए। आपकी सहायता लेना हमारी मजबूरी बन गई है। टेकिंग योर हेल्प हैज़ बीन आवर हेल्पलेसनेस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू टेक योर हेल्प हैज़ बीन आवर हेल्पलेसनेस। इट हैज़ बीन आवर हेल्पलेसनेस टू टेक योर हेल्प। तो टेकिंग लगाया हमने, टू टेक लगाया, और टू टेक को हमने मिडिल में भी लगाया सेंटेंस के। ये हुआ ना का रूल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। घूमना सेहत के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। आप बेनिफिशियल भी लगा सकते हैं। टू वॉक इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। इट इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ टू वॉक। ये भी ठीक है। वह हमारा आना पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक आवर कमिंग। कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। आपका आना संभव नहीं लग रहा है। योर कमिंग इज़ नॉट लुकिंग पॉसिबल। इस कमरे में आपका सोना ठीक रहेगा। योर स्लीपिंग इन दिस रूम विल रिमेन गुड। जो ये हो गया गाइज आपके एग्जाम्पल, जो कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। बाकी लाइव एग्जाम्पल्स आप अपने आप से बना सकते हैं। कि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सो हमारा स्कूल जाना संभव नहीं लग रहा है। इट इज़ raining heavily. It has been raining heavily since morning, so our going to school is not looking possible. बना सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा फीवर है, तो इसलिए रेस्ट करना हमारी मजबूरी बन गई है, आराम करना। तो बन गया सेंटेंस दैट आई हैव अ हाई फीवर टुडे, सो टेकिंग रेस्ट हैज़ बीन माई हेल्पलेसनेस। सो सेंटेंसेस को सोचिए और बनाइए। इन एग्जाम्पल्स से केवल आपको देखना है, ये एग्जाम्पल्स गाइड देने के लिए होते हैं, बाकी यूटिलाइज आपको ही करना होगा। अध्यापक को पत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग अ लेटर टू टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट या इज़ नेसेसरी। सेंटेंस को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया आपने। तो किसी भी सेंस में आप इसको लेते जाइए कि भाई कोई जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हो। गांव जाना हमारी मजबूरी है, मजबूरी कह दीजिए, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कह दीजिए उस चीज़ के लिए कि भाई गांव जाना, आज ही हमारा गांव जाना बहुत ज़रूरी है। आवर गोइंग टू विलेज टुडे इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बन जाएगा सेंटेंस। सो सेंटेंसेस को बनाना सीखिए, और बनाया कीजिए। चेक करिए, चेक योर सेल्फ। यू आर योर सेल्फ अ टीचर। आप अपने आप एक टीचर बनिए, एंड यू आर अ टीचर टू योर सेल्फ। आप अपने खुद के स्वयं के टीचर हैं, अध्यापक हैं आप। यू हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। आप बचपन से सीख रहे हैं, एंड यू विल कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट, और यू कैन थ्रू आउट योर लाइफ। लाइफ इज़ अ जर्नी। तो इस जर्नी में, पूरी जर्नी में आप सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एड ऑन करते जाइए टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। सो उसको क्रिएट कीजिए। माइंड क्रिएटिव है। वी हैव माइंड एंड माइंड इज़ क्रिएटिव। माइंड इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव। सो आई कैन क्रिएट माई सेल्फ, आई कैन क्रिएट माई ओन व्यूज़, आई कैन क्रिएट माई ओन रूल। बनाइए भाई। वट आर यू वेटिंग फॉर? गॉड हैज़ गिवन यू साउंड बॉडी, गॉड हैज़ गिवन यू दिस हैंडसम लुक, यू मे बी सो स्मार्ट,
जब इतने सब कुछ भगवान ने दे रखा है, गॉड हैज़ गिवन यू द प्रेशियस बॉडी। आप अपनी आइज़ जो हैं कितनी प्रेशियस हैं आपके लिए, आपको नहीं पता उनकी कीमत। सो अगर आपसे कोई कहे कि भाई ठीक है ये लीजिए 10 लाख रुपए और मेरे को दोनों आँखें निकाल के दे दो, सो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू टेक योर आइज़ आउट। आप ब्लाइंड बनना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि भाई ठीक है मैं ब्लाइंड बन जाऊँ और ठीक है भाई मेरी आंखों से तू देख ले। इवन ऑन गेटिंग द सम ऑफ 10 लाख रुपीज़, आप किसी को अपनी दोनों टांगें दे दीजिए, वो आपको 20 लाख रुपीज़ दे कि ठीक है भाई तुम लेम बन के जीवन जी लो या क्रिपल बन के जीवन जी लो, गिव मी योर बोथ हैंड्स एंड टेक दिस मच ऑफ अमाउंट, यू विल नेवर गिव। सो बॉडी गिवन बाय गॉड इज़ वेरी प्रेशियस, डू नॉट डिस्ट्रॉय एंड डू नॉट वेस्ट इट। आप टाइम वेस्ट ना करें, इस बॉडी को वेस्ट ना करें, जितना भी इस बॉडी से आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं जाएं। ये बॉडी केवल इसलिए नहीं दी है भगवान ने कि भाई ठीक है इस संसार को जीते रहो, घूमते रहो, खाते भी रहो, पीते रहो। बहुत सारे काम हैं जो कि आपको करने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेकर के इस वर्ल्ड में आए हैं। फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अगर पूरे के पूरे ग्लोब पर आप घूम लें, सभी को गॉड ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में तब मज़ा है, इस जर्नी तब जीने में मज़ा आएगा, तब आप आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। पढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे, रीडिंग से आगे बढ़ेंगे। मेक श्योर दैट यू हैव टू रीड एन आवर एवरी डे, फॉर हाफ एन आवर हिंदी रीडिंग एंड फॉर हाफ एन आवर इंग्लिश रीडिंग। कमिट कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और एक बार सोच लीजिए कि हाँ मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा या मैं अपनी भी नहीं सुनूंगी। इट मीन्स आपको 1 घंटा रीडिंग करनी है तो करनी है, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी, आपको करनी ही है। समहाउ यू हैव टू मैनेज टाइम, हैव हंगर फॉर एजुकेशन। जब हंगर होगी एजुकेशन के लिए तो वो हंगर सेटिस्फाई करने के लिए एजुकेशन भी मिलेगी। When you have hunger for food, then you get food and your appetite is satisfied. So you must have hunger for your education. Then education will be gotten. You will succeed in life, get success. You will be satisfied and contented. So contentment का जीवन जीजिए, शांति का जीवन जीना है हमको। तो जियो भाई, इतना लॉन्ग जर्नी हमको दी है, इस लॉन्ग जर्नी को फ्रूटफुल बनाओ, एन्जॉयमेंट से भर दो इसको, डिलाइटफुल बनाओ इसको। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एंड व्हेन विल यू मेक? ओके, विद दिस गुड होप, बाय बाय।